सब कुछ उम्मीद हम कोई डेट नहीं दे रहे हैं। अपने मन से कबले में डेट बोलिए, कल होके कहिएगा जो आप गए। इतना होशियार मत बनिए, कोई डेट हम नहीं दे रहे हैं। छठा खत्म होगा, सातवां शुरू होगा, समझ गए? इसके अलावा कुछ नहीं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। अभी अभी आप लोगों ने शिक्षा मंत्री का जो बयान सुना है, ये बयान शिक्षा मंत्री का आज का बयान है। और कल संजय सर के हवाले से जो बातें निकल के आई थी, उस बात के बाद जितने भी 7th फेज में STET 19 के अभ्यर्थी हैं, जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक में सपना सजोए हैं शिक्षक बनने का, उनमें खासा नाराज़गी, खासा उदासी का भाव आ गया था। इसीलिए मैंने आज वीडियो बना के आप लोग को कहा भी था कि जब भी बहाली आएगी तो पहले माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली आएगी, फिर प्राइमरी अपर प्राइमरी की बहाली आएगी, या ऐसा हो सकता है कि सबों की बहाली साथ साथ आए। लेकिन कल जब प्राइमरी वाले अभ्यर्थी मिलने पहुंचे संजय सर से, तो संजय सर ने उनके सामने कह दिया कि चलिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक में अभी प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्राइमरी अपर प्राइमरी की बहाली ला रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें थी। इसीलिए मैंने अभी आप लोगों को जो ऑडियो सुनाया शिक्षा मंत्री का, अभी ये लगभग 2 मिनट का ऑडियो है। मैं आप लोगों को पूरा ऑडियो सुनाऊंगा। आप लोग से निवेदन है, कृपया वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो समझ लीजिए। बहुत तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट किया गया है, खास करके जो अभ्यर्थी सचिवालय जाते हैं उन्हें कुछ इनपुट मिलता है, लोगों को आके कुछ बताते हैं, उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन लोग छुपा लेते हैं। और यही कारण है कि अभ्यर्थियों के बीच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का माहौल क्रिएट होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट तौर पे आप लोग समझ लीजिए कि 7th फेज़ की बहाली तभी शुरू होगी जब 6th फेज़ की बहाली ख़त्म होगी। लेकिन 6th फेज़ की बहाली तभी सरकार ख़त्म करेगी जब आप और हम मिलके एक ज़ोरदार आंदोलन करेंगे। उससे पहले सरकार यह बहाली ख़त्म नहीं करने वाली है। और रही बात 7th फेज़ में माध्यमिक उच्च माध्यमिक या प्राइमरी अपर प्राइमरी, पहले कौन, ना तो कोई पहले आएगा ना कोई पीछे आएगा, जो आएगा सब साथ में आएगा, एक साथ सबका नोटिफिकेशन आएगा और एक साथ सबकी बहाली होगी। अभी जो आप लोगों ने सुना, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कोई डेट नहीं देंगे, यानी कि शिक्षा विभाग के तहत, शिक्षा विभाग के स्तर पे अभी कहीं से कोई प्लानिंग है ही नहीं कि हमें 7th फेज शुरू कब करना है। शिक्षा विभाग में जो भी अधिकारी हैं या हमारे माननीय शिक्षा मंत्री हैं, उस स्तर तक एक ही बात चल रही है कि अभी 6th फेज हमें सबसे पहले ख़त्म करना है। उसके बाद जो बची हुई रिक्तियाँ होगी उसका रिकैलकुलेशन होगा, उसका रोस्टर क्लियरेंस होगा, और तब जाके 7th फेज की प्रक्रिया स्टार्ट होगी। लेकिन वो कहावत है ना हिंदी में, किसी ने कह दिया कौआ कान ले गया, तो लोग अपना कान नहीं देखते हैं, कौआ के पीछे भाग जाते हैं। कहीं से उड़ते उड़ते खबर मिल गया कि प्राइमरी की बहाली अप्रैल में आ रही है, तो लोग ये मान के बैठ गए कि अब माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली आएगी ही नहीं, प्राइमरी की बहाली पहले आ जाएगी। लेकिन मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ, बहाली जब भी आएगी सबकी आएगी। संजय सर ने कल जो बातें कही है उसका मायने आप लोग थोड़ा सा सही से निकालिए। हर कोई हर शब्द का अपने अपने हिसाब से मतलब निकालता है, लेकिन एक निष्पक्ष तौर से, एक निष्पक्ष भाव से उनके शब्दों का अगर आप मतलब निकालेंगे तो सर ने भी यही कहा है कि अभी 7th फेज कब आएगा ये बताने के कंडीशन में मैं नहीं हूँ। साथ ही साथ कुछ यूट्यूबर हैं जिनका एक ही काम बच गया है कि भ्रम फैलाना, लोगों को दिग्भ्रमित करना, जो ये कह रहे हैं कि संजय सर ने कह दिया है कि बहाली पुराने नियमावली यानी 2020 के नियमावली में होगी। आप उस पूरे ऑडियो को 50 बार देखिए। संजय सर ने ये कभी नहीं कहा है कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली जो होगी वो पुराने नियमावली से होगी। संजय सर ने ये कहा है कि अभी जो नियमावली एट प्रेजेंट है मैं उसी की बात कर पाऊँगा, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर पाऊँगा। ये ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं है उस पे कोई भी सरकार का बड़ा अधिकारी बोलने से हमेशा बचता ही है। दूसरी बात, जो एक और अफवाह उड़ाया गया कि यह बहाली जो होगी वो ऑफलाइन होगी, संजय सर ने कह दिया। संजय सर ने ये कभी नहीं कहा कि STET 19 में जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली होगी ये ऑफलाइन होगी। दोस्तों, दो चीज़ों के लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। हाँ, मैं शुरू से कहता आया हूँ, जो अभ्यर्थी मुझे फ़ोन करके मुझसे बात करते हैं उन लोगों को अच्छे से पता है, और जो मेरा वीडियो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको भी ये बात अच्छे से पता है। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ कि बहाली आप लोगों की जो बहाली होगी वो STET 19 के मार्क्स पे होगी।
इसमें कोई डाउट नहीं है। बहाली जो होगी वो ऑनलाइन होगी, इस पे भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन डाउट किस पे है कि बहाली आखिर होगी कब। समय लगेगा, समय तब तक लगता रहेगा जब तक हम और आप घरों में बैठे रहेंगे। बहाली तभी शुरू होगी जब जोरदार आंदोलन होगा, तभी सरकार के कानों पे जोर रहेगा और फिर बहाली शुरू होगी। और आइए मैं आपको सुनाता हूँ पूरी बात की शिक्षा मंत्री ने और क्या क्या बातें कही है। सर अप्रैल में हम लोग जी अप्रैल जी 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 तो छठा चरण खत्म होगा तब तो सातवां होगा। कागज वेरिफिकेशन भी हो जाएगा देख लिया नंबर सर। अप्रैल तक उम्मीद रखें हम लोग। कुछ उम्मीद हम कोई डेट नहीं दे रहे हैं। अपने मन से कबले में डेट बोलिए, अक्का लोग के कहिएगा जो आप गए। इतना होशियार मत बनिए, कोई डेट हम नहीं दे रहे हैं। छठा खत्म होगा, सातवां शुरू होगा, समझ गए। तो दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों ने सुन लिया कि शिक्षा मंत्री ने साफ साफ कहा है हम कोई डेट नहीं देंगे, 6 फेज को हम ख़त्म करेंगे तभी 7th फेज शुरू करेंगे। अब ये भगवान जाने, ऊपर वाले जाने कि जो लोग यह भ्रम फैला रहे हैं कि प्राइमरी अपर प्राइमरी की बहाली अप्रैल में आ रही है और माध्यमिक उच्च माध्यमिक फंस रहा है। दोस्तों पूरा 7th फेज फंस रहा है। इस बात की सच्चाई को समझिए और जो भी लोग आंदोलन करने का मूड बना रहे हैं, आंदोलन एक साथ कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पे आगे कीजिए। क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक के जो भी अभ्यर्थी है सब एक साथ आंदोलन कीजिए। जो मेरिट के हैं, नॉट मेरिट के हैं, सब एक प्लेटफॉर्म पे आके आंदोलन कीजिए, तभी आपकी बहाली खुलेगी। नहीं तो इसी तरह से हम और आप लड़ते रह जाएंगे और सरकार ताली बजाती रह जाएगी। और जो लोग अभी भी इस बात को लेके लड़ रहे हैं कि हम प्राइमरी के हैं, हम अपर प्राइमरी के हैं, हम माध्यमिक के हैं, हम उच्च माध्यमिक के हैं, हम मेरिट के हैं, हम नॉट इन मेरिट के हैं, अरे भाई साहब बहाली आएगी तभी तो किसी का जॉब लगेगा। इस बात को पहले समझिए। 7th फेज का नोटिफिकेशन आएगा, 7th फेज की बहाली शुरू होगी तभी तो किसी को जॉब मिलेगा। जॉब वो मेरिट वालों को मिले या नॉट इन मेरिट वालों को मिले। सरकार का जो गेम प्लान है वही गेम प्लान ये है कि आप लड़ते रहिए, सरकार मलाई मारती रहे। इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि लड़ाई को ख़त्म कीजिए, एक प्लेटफॉर्म पर और ज़ोरदार आंदोलन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन जल्द से जल्द सरकार रिलीज़ करने पर मजबूर हो। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।